सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ ही बुधवार को हुए हादसे में सेना के 11 और जवानों की भी जान चली गई थी और इनके घरों में भी मातम का माहौल जो है वो देखने को मिला। ये हैं वो 11 लोग जिनकी गुरुवार के हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ ही मौत हो गई। उनके परिवार दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ओ मेरे बच्चा। उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने घर में सुशीला चौहान मंगलवार रात अपने बेटे विंग कमांडर पीएस चौहान के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक एक शब्द गिन रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी। जिस मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हुआ वो उसके पायलट इन कमांड थे और हादसे में मारे गए 13 लोगों में से उनका भी नाम है। वो अपने पीछे पत्नी, 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा छोड़ गए हैं। टीवी तो 1:30 बजे खोला था, खाना खा के मैं सीधी वहीं जाती हूँ तो टीवी खोलती हूँ, टीवी खोल लेती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है, मैं ऐसी चला छोड़ देती हूँ। फिर उठी हूँ तो मैंने देखा है तो उस पर आ रहा। पहले जब भी देख के सोई थी मैंने, वापस जब कभी भी आ ही नहीं रहा था कुछ भी वैसे। मैं सो गई हूँ, फिर मुझे मालूम नहीं, फिर उठी हूँ तो उन्हीं के पापा का फोन आया है। ससुर साहब का लास्ट राखी पे आया था। 31 साल बाद उसने अपनी बहनों से राखी बंधवाई थी। हर बहनों का कोई काम भी की कह देते तो वो हर काम करवा के जाता था अपनी बहनों का। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के लांस नायक साई तेजा ने हादसे से तकरीबन 4 घंटे पहले अपनी पत्नी श्यामला से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ अपने आगे के सफर के बारे में बताया था। साई तेजा जनरल बिपिन रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। 27 साल के तेजा के परिवार में 5 साल का बेटा मोक्षाग्न और 3 साल की बेटी दर्शनी भी हैं। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। साई तेजा तकरीबन 3 महीने पहले गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर आए थे। उनकी मां भुवनेश्वरी ने ही अपने दोनों बेटों को फौज में जाने के लिए प्रेरित किया था। तेजा के छोटे भाई महेश सेना में हैं और इस वक्त सिक्किम में तैनात हैं। मेरे भाई मेरी प्रेरणा थे, उनकी वजह से ही मैं सेना में शामिल हुआ। पहले उनका चयन हुआ था, उन्होंने कई परीक्षाओं में कामयाबी हासिल की। 36 साल के जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप अरक्कल केरला के त्रिशूर के रहने वाले थे। वो 3 हफ्ते पहले अपने घर आए थे, अस्पताल में दाखिल अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए। पिछले हफ्ते ही वो ड्यूटी पर लौटे। प्रदीप के पिता ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और उनको हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रदीप ने 2018 में केरला में बाढ़ से जुड़े बचाव कार्यों में जमकर काम किया। उनके पड़ोसी याद करते हैं कि वो कितने मददगार शख्स थे। हादसे में जिनकी जान गई उनके लिए उनके परिवार ही नहीं पूरा देश दुखी है। नसीम अहमद, उमा सुधीर और स्नेहा कोशी के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे में जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सांसें मौत से लड़ रही हैं। उन्हें एयरलिफ्ट करके बेंगलुरु लाया गया और वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। घर वालों के अलावा पूरा गांव इस वक्त उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। वरुण सिंह के गांव में उनके चाचा अखिलेश सिंह का फोन लगातार बज रहा है। दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले हर कोई वरुण की सेहत की खबर जानना चाहता है। अखिलेश बीच बीच में अपने लैपटॉप पे आने वाली खबरें देखते हैं कि शायद उनकी बेहतरी की कुछ खबर आ जाए। उसके कुछ मेजर ऑपरेशन हुए हैं कल रात में और अब वो आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है और आईसीयू में है। वरुण पिछले साल लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में तेजस उड़ाकर लाए थे। अक्टूबर में तेजस में एरियल इमरजेंसी की हालत में बहादुरी और अक्लमंदी से उसे लेकर सलामत लौटने पे अभी 15 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति कोविंद से शौर्य चक्र मिला था।
एक प्लेन जो नई बनी है उसको उड़ा रहे थे, बीच में उसका कुछ प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने उसको सकुशल उतारा था बिना किसी इंजरी के, बिना किसी नुकसान के। इस वजह से उनको उच्च क्षमता का प्रदर्शन के लिए उनको सोच करना था। गांव में वरुण के घर गांव वालों की भीड़ जुटी है। हर कोई एयरफोर्स से मिलने वाली खबर के इंतजार में है। गांव के कुछ आस्थावान मंदिर में उनके लिए प्रार्थना भी कराए हैं। गांव के मंदिर के पुजारी वरुण को बरसों से जानते हैं। गांव आने पे वो यहाँ भी आते थे। वरुण सिंह जी बचे हुए हैं, हमारे गांव के हैं और उनकी ज़िंदगी के लिए हम लोग जो है भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ताकि वह जल्द से जल्द आराम हो जाए और हम लोगों के बीच में आए। वरुण के पिता खुद आर्मी में कर्नल रहे हैं जो भोपाल में रहते हैं। उनके 4 चाचा इसी गांव में रहते हैं। सब उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इस एयर क्रैश की बेइंतहा बुरी खबर के बीच वरुण सिंह की सलामती एक छोटी सी राहत है। अब उनका सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरा मुल्क दुआ कर रहा है उनकी जिंदगी के लिए। देवरिया में विनोद द्विवेदी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। बच्चे को हाथ में लिए एक शख्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके के जिला अस्पताल के सामने की घटना है। पुलिस वालों ने न सिर्फ लाठियों से हमला किया बल्कि उसके बच्चे को भी छीनने की कोशिश हुई। पुलिस का दावा है कि इस शख्स ने एक इंस्पेक्टर के हाथ पर काट लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला द्वारा 100-150 लोगों के साथ अराजकता फैलाते हुए अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था और अस्पताल कर्मी मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के समझाने पर भी रजनीश शुक्ला उसके साथी नहीं माने और उन्होंने चौकी इंचार्ज व उनके कुछ सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया था। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति रजनीश शुक्ला का भाई है और वो बच्चे को साथ ही भीड़ के में जाकर लोगों को उकसाने का कार्य कर रहा था और साथ ही मना करने पर अभद्र व्यवहार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर को बल्टी पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकसित जो है किया जा रहा है इस कॉरिडोर को, और सबको उम्मीद है कि एक बार ये खुल जाएगा तो यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के अलावा सैलानी भी आएंगे। भगवान विश्वनाथ का प्रांगण अब काफी बड़ा है। एक तरफ श्रद्धालु भजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदक्षिणा पथ पर विदेश से आए श्रद्धालु ध्यान लगाए हुए हैं। जगह जगह शिव की पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ के पुजारी खुश हैं। आज यह सुव्यवस्थित प्रांगण जो लगभग 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के परिक्षेत्र में भव्य निर्माण हुआ है, जो देश विदेश से जो श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं, धर्मप्राण लोग, उनका ये जरूर मन में एक अभिलाषा उनके रहती है कि एक बार अवश्य काशी चल करके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए माँ गंगा में स्नान करें और गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ को समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज वह उनका स्वप्न मूर्त रूप ले रहा है। पश्चिम बंगाल से आए महेंद्र गुप्ता का परिवार कॉरिडोर और उसके शिल्प को बहुत ध्यान से देख रहा है। महेंद्र गुप्ता की पत्नी बनारस के इसी पुराने बसावट की है, लिहाजा परिवार अक्सर यहाँ आता रहा है, लेकिन अब ये बदलाव उन्हें अभिभूत कर रहा है। आए थे हाँ, इसके पहले 2 साल के पहले आए थे, परंतु अभी इस 2 साल के बाद आने के बाद मुझे यार अकल्पनीय लग रहा है। मतलब इतना सुंदर, मैं तो ब्लॉग में वीडियो में ऐसा देखा था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। विश्वनाथ जी का मंदिर भी पहले छोटे रूप में था, अभी बड़ा रूप और डेवलप हो रहा है, स्ट्रक्चर्स अच्छे बन रहे हैं। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग यहाँ पे ज़्यादा एकोमोडेशन होगा और ज़्यादा धक्कम धुक्की नहीं होगा, तो कंफर्ट हो गया है एक तरह से। इस कॉरिडोर में सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं,
बल्कि उसके बाहर भी 2 भागों में बड़े बड़े परिसर बनाए गए हैं, जिनमें 24 इमारतें पर्यटन की दृष्टि से विकसित की जा रही है, जिनमें म्यूजियम से लेकर कला संस्कृति और खान पान तक की व्यवस्था की गई है। ये कॉरिडोर को पूरा व्यवस्था के लिए जो बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे सिटी म्यूजियम है, फिर वाराणसी गैलरी है, मुमुक्षु भवन है, जलपान केंद्र है, फिर आप स्पिरिचुअल बुक देख लो, वैदिक सेंटर है और शॉप्स भी है। सो ये पूरे संकुल को चलाने के लिए और कल जाके उसको टूरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए हर चीज़ फैसिलिटी दी गई है, सो दैट कि खाली ये दर्शनार्थी के लिए दर्शन के लिए जगह न रहे, थोड़ी बहुत आध्यात्मिक तरीके से जुड़ी हुई हो। कॉरिडोर में रोशनी का इस तरह इंतजाम किया गया है कि ये कॉरिडोर दिन और रात में कई अलग अलग रंगों में दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तारीकरण धर्म और आस्था के साथ पहली बार पर्यटन की दृष्टि से भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और यहाँ के पुजारी भी कहते हैं कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में गुरुवार को शादी के बंधन में बंध गए। तेजस्वी ने अपने स्कूल की दोस्त रही एलेक्सिस रचेल से शादी की। रचेल एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। रचेल के पिता चंडीगढ़ में प्रिंसिपल थे और अब परिवार दिल्ली में ही रहता है। शादी को बहुत निजी रखा गया था। राजनीतिक हस्तियों में अखिलेश यादव शादी में नजर आए।